नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया औरंगजेब से लेकर कुणाल कामरा तक आ पहुंचा है। सिर्फ यही खबर पिछले एक महीने से औरंगजेब फिर कुणाल कामरा, औरंगजेब फिर कुणाल कामरा। लेकिन आपका बच्चा बेरोजगार, आप बढ़ती महंगाई से परेशान, आपकी बढ़ती महंगी शिक्षा से परेशान, लेकिन आपको इसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मसौदा समिति का गठन किया है। इस समिति का संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है, जबकि जयराम रमेश, तारिक अनवर, दीपा दास मुंशी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, रजनी पाटिल, पीएल पूनिया, बीके हरि प्रसाद, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी सहित कई नेता इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ये जानकारी कांग्रेस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर सामने आई है। यह समिति आगामी बैठक के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रस्तावों को तैयार करने का कार्य करेगी। कामरा, कुणाल कामरा। जी हाँ, कामरा ने लिखा है कि जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे लगातार कॉल करने में व्यस्त है, मुझे यकीन है कि अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइस मेल पर जाते हैं, जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिससे आप नफरत करते हैं। उन्हें मिल रही धमकियों को लेकर कामरा ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भले ही आज का मीडिया हमें अन्यथा विश्वास दिलाए, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाया जाना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालांकि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ पैरोडी सॉन्ग के जरिए कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए आज 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस के अनुसार नोटिस की एक फिजिकल कॉपी कामरा के घर पर भी भेजी गई। उन्हें इस नोटिस के बारे में व्हाट्सएप से भी सूचित किया गया है। पुलिस मुंबई स्थित उनके घर पर भी पहुंची, जहां उनके माता पिता रहते हैं। 36 वर्षीय स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक कैरियर पर बड़ा कटाक्ष किया था। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया। उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया था। बिहार विधानमंडल में आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज हंगामा हुआ। राजद के विधायक और एमएलसी ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनकर पहुंचे। टी शर्ट पर लिखा है, तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बढ़ी 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, आरक्षण चोर, बीजेपी एनडीए जवाब दो। विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों के टी शर्ट को देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने टी शर्ट पर लिखे स्लोगन को पढ़ते हुए राबड़ी देवी से बैठने को कहा। सीएम ने कहा कि आपको क्या है, सब आपके हस्बैंड का किया हुआ, इस बेचारी को कुछ पता है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि क्यों इसे पहनकर आए हैं। इस दौरान राबड़ी देवी बीच बीच में उनके बयान का विरोध करती रही। नीतीश कुमार ने राबड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने 65 सेकंड का जो वीडियो जारी किया उसमें नोटों की गड्डियां सुलगती दिख रही है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने जली हुई नकदी देखी ही नहीं। उनका कहना है कि वीडियो देखकर वह खुद हैरान रह गए। जस्टिस वर्मा लिखते हैं कि मुझे हैरानी इस बात की है कि कथित रूप से जले हुए नोटों की कोई बोरी बरामद या जब्त नहीं की गई। हम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि न तो मेरी बेटी, न ईपीएस और न ही घरेलू कर्मचारियों को जले हुए नोटों की एक तथाकथित बोरियां दिखाई दी। मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि जब वे स्टोर रूम में पहुंचे तो वहां कोई भी जली हुई या अन्यथा मुद्रा नहीं दिखी। जस्टिस वर्मा का कहना है कि मैं वीडियो देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं मिला था। यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। यह पूरी घटना हाल ही में हुई घटनाओं के क्रम का हिस्सा है, जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर
कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के दलाल के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लंबित केंद्रीय फंड को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में बनर्जी ने आरोप लगाया कि मनरेगा और पीएम आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों से फंड जारी नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में विफल रहने के कारण बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि शिवराज चौहान अमीरों के दलाल हैं, वह गरीबों के लिए काम नहीं करते, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। बनर्जी ने अपने बयान में कई बार दलाल शब्द का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर शिवसेना पर भी तंज कसा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कुणाल कामरा कह रहे हैं कि विकसित भारत का नया एंथम सुनिए। इसके बाद वे गाना गाते हैं। उनके इस वीडियो में शिवसेना कार्यकर्ताओं को हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। कुणाल कामरा वीडियो में गाना गा रहे कि हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में है अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन मन में नाथुराम, हरकत आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। कुणाल गाते हैं कि होगा गाय का प्रचार, लेकर हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार, एक दिन जनता बेरोजगार, गरीबी के कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर है, उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। एटीएम से कैश निकालने पर अब 19 रुपये चार्ज देना होगा। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 2 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यानी अब 19 रुपये चार्ज देना होगा। वहीं बैलेंस को चेक करने के लिए भी 7 रुपये चार्ज लगेगा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर एक दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे। इधर बिहार में पिछले कुछ दिनों से पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ और एनआरसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें भी है और लिखा गया है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर में लिखा गया था कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से यह भी लिखा है कि हाँ मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।